नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कई कल्याण योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय और मजबूत है तथा वो बड़े मुद्दों और विचारों को उठा रहा है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 6,000 करोड़ रुपए के वितरण को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी सागर के वर्तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 2:30 बजे सागर जिले के बड़तुमा में संत रविदास के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके पश्चात श्री मोदी दोपहर 3:15 बजे ढाना स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। श्री मोदी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1,582 करोड़ रुपए की 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात प्रधानमंत्री करीब 4:15 बजे नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। विनोद के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, सागर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनका जीवन यापन आसान बनाने की नीति को उच्च प्राथमिकता देते हुए कल पूर्व सैनिकों की कई कल्याण योजनाओं में धन राशि की वृद्धि की है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं का चिकित्सा अनुदान 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं की गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान राशि 1,25,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष से वित्त पोषित है। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं की धनराशि बढ़ाने के सरकार के हाल के कदम से उनके जीवन यापन में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को राष्ट्र की रक्षा करने वाले बहादुर पूर्व सैनिकों पर गर्व है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत और सक्रिय है और वो बड़े मुद्दों और विचारों को उठा रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व में प्रमुख केंद्र बना हुआ है और G20 देशों को पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच अंतर दूर करना है और दक्षिण तथा उत्तर के मतभेदों का हल निकालना है। हमें अगले महीने में ये देखना होगा कि ये सब विषय जो है, विकसित विकासशील वाला विषय जो है और जो पश्चिम और पूर्व वाला जो यूक्रेन वाला विषय जो है, कहीं इस सब में कहीं बीच एक में तो हमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए और दूसरे में कहीं कैसे ऐसा बीच रास्ता ऐसा कुछ निकल आए जिसमें सर्वसम्मति बन सके। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है तथा आज G20 सहित विश्व भर के देशों को विश्व की समस्याओं के बारे में ध्यान केंद्रित करना होगा। ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अमित शाह कच्छ और गांधीनगर जिलों में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह कच्छ जिले के गांधीधाम में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वह दोपहर में कोटेश्वर में बीएसएफ के मूरिंग प्लेस का भी भूमि पूजन करेंगे और कच्छ में हरामी नाला में नवनिर्मित बीएसएफ के चिड़िया मोड़ बायरबेट लिंक रोड और ओपी टावर सहित बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। शाम को वह भूज जेल में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ट्रांसफॉर्मेशन एट 75 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कल श्री शाह मानसा के साथ साथ गांधीनगर जिले में राज्य सरकार और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि सत्र के दौरान सदन में 44 घंटे से अधिक कामकाज किया गया। उन्होंने कहा कि सदन में लगभग 20 घंटे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सदन में डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक सहित 22 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में नियमों के उल्लंघन और अपमानजनक आचरण के लिए आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और संजय सिंह को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने समापन भाषण में सदन के कामकाज में रुकावट डाले जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कारण सदन के 44 घंटे 58 मिनट बेकार हो गए। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत योग्य किसानों को 6,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाने को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का भी निर्णय लिया है। 53 सीएम राइस स्कूल और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। रेल मंत्रालय देशभर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरूआत में 50 स्टेशनों की पहचान की है। इससे यात्रियों और आगंतुकों को रेलवे स्टेशनों पर आसानी से जन औषधि उत्पाद मिल सकेंगे। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16% बढ़कर 6,53,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,84,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 17% अधिक है। यह संग्रह 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान से 32% अधिक है। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को नाइजर छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में कहा कि उनसे राजधानी नियामी में भारतीय दूतावास में तत्काल पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी सहायता के लिए 00-227-975-9975 पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में मुख्य भाषण देंगे और दक्षिण एशिया के युवाओं के साथ एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता भी करेंगे। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की विषय वस्तु है युवाओं के लिए हरित कौशल। श्री ठाकुर का चेन्नई में मीडिया इकाइयों के प्रमुखों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। चेन्नई में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। कल भारत ने सेमीफाइनल में जापान के खिलाफ 5 गोल किए, जबकि जापान की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। एक अन्य सेमीफाइनल में मलेशिया ने 6 गोल किए, जबकि दक्षिण कोरिया की टीम केवल 2 गोल ही कर पाई। आज ही तीसरे और चौथे स्थान के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मैच होगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फाइनल मुकाबले के दौरान उपस्थित रहेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 8 बजे से अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 2-1 से पीछे है। केरल में 69वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता आज अलपुझा जिले में पुन्नामदा झील में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में सर्प के आकार की 19 नौकाओं सहित 72 नौकाएं हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष अगस्त महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित होती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन।
आपराधिक कानून में बदलाव के लिए लोकसभा में कल 3 विधेयक पेश किए जाने को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, अमृतकाल में अंग्रेजों के कानूनों से आजादी। पत्र ने आगे लिखा है, राजद्रोह खतरों। दैनिक भास्कर को लगता है कि अब तारीख पर तारीख नहीं, 3 साल में करना होगा इंसाफ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने की खबरें भी सभी अखबारों में हैं। जनसत्ता ने लेखा जोखा दिया है कि हंगामे की वजह से धुला संसद का मानसून सत्र। पत्र के अनुसार लोकसभा में 55% और राज्यसभा में 37% समय बर्बाद हुआ। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर लगेगी लगाम। राष्ट्रीय सहारा ने इसे प्रमुखता देते हुए लिखा है कि सरकार जल्द ही 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लाएगी। नवभारत टाइम्स ने जश्न आजादी शीर्षक से लिखा है, हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के साथ जश्न की तैयारी। पत्र के अनुसार हर वार्ड में अमृत वाटिका बनाने और उनके 75 स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने के लिए भी जगह तय की गई। अब डॉक्टर नहीं कर सकेंगे दवा का प्रचार, गिफ्ट लिया तो लाइसेंस होगा रद्द। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के इस आदेश को राजस्थान पत्रिका ने दिया है। पत्र आगे लिखता है, मरीज को उपचार के खर्च की भी जानकारी देनी होगी। अल्जाइमर से बचाव की राह पर बढ़ रहे भारतीय विज्ञानी दैनिक जागरण में है। पत्र के अनुसार शुरुआती स्तर पर बीमारी को ठीक करने का होगा ट्रायल। एरोबिक और योग अस्थमा पीड़ित लोगों के लिए वरदान। एक शोध में किए गए इस खुलासे को देशबंधु ने प्रमुखता से लेते हुए लिखा है कि नियमित रूप से योग करने पर फेफड़ों में सुधार होता है। दुनिया की 33% मिट्टी की गुणवत्ता पर खतरा मंडराने को अमर उजाला ने चिंताजनक बताया है। पत्र लिखता है, शोधकर्ताओं के इस सर्वेक्षण को दिया गया है कि पृथ्वी पर मौजूद 59% प्रजातियों का आसरा उर्वरकों प्रदूषण से हो रहा नष्ट। अखबारों ने तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च करने की खबर भी प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है और ये राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच एक सहयोग है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कई कल्याण योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय और मजबूत है तथा वो बड़े मुद्दों और विचारों को उठा रहा है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 6,000 करोड़ रुपए के वितरण को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।